के जिताने का काम किया। हम लोग भूखे कमाएंगे तो गरीब मजदूर किसान माता और बहनों वोट के समय तक गोल लगता है, जिता देते हैं, देख लेंगे नहीं आता है कोई। मजदूर भाइयों सबको ये बात की जानकारी हो चुकी कि जो छात्र की नौकरी नहीं हो सकी, जो छात्र मैट्रिक करके घर बैठे रह गए, इनका उम्र पार कर गया तो 50,000 का सालाना महंगाई में दिया जाएगा। और जो इंटर के छात्र हैं जिनका भी उम्र पार कर गया उनको 75,000 का सालाना, और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनका 1 लाख रुपया का सालाना ये अलग से खाली मिलेगी। बाकी तो रोजगार मुहैया करने का ये दल उन्हें कमर कस चुकी है। ये बेईमान सरकार को हटाइए जो आज माता और बहनों का इज्जत पे जो है आंच लाया, भद्दी भद्दी बातें बोलता है मंच लगा करके और लोगों के बीच। वैसे सरकार पर क्या जनता चाहती है मुक्ति N0D0A0 और इंडिया गठबंधन से डॉक्टर महबूब आलम अंसारी। नालंदा दिनांक 9 दिसंबर 2023। भारतीय मोमिन फ्रंट के तत्वावधान में चलाए जा रहे व्यवस्था परिवर्तन एवं भागीदारी आंदोलन के तहत आजादी की दूसरी लड़ाई हेतु कुमार हरिचरण सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव सह वर्तमान लोकसभा प्रत्याशी नालंदा राजनीतिक तीसरा मोर्चा के नेतृत्व में राजगीर ब्राह्मण कुंड से पदयात्रा करते हुए राजगीर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर सभा में बदल गया, जिसमें राजनीतिक तीसरा मोर्चा के लोगों भाग लिया। पदयात्रा के मुख्य अतिथि डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मोमिन फ्रंट ने कहा कि N0D0A0 और इंडिया गठबंधन देश के भोले भाले जनता को गुमराह कर रही है, इसलिए दोनों के विकल्प में राजनीतिक तीसरा मोर्चा बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगा। साथ ही नालंदा लोकसभा से मोर्चा के प्रत्याशी कुमार हरिचरण सिंह यादव होंगे। आज के पद यात्रा में बढ़ते हुए महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, नफरत और दहशत के विरोध में चलाया गया। पद यात्रा में पुरुषोत्तम शर्मा, अनिल कुमार, बालेश्वर सिंह यादव, मोशून्य कौसर सिद्दीकी, अब्बास अली, किरण कुमारी, कांति देवी, आशा यादव, इंदु देवी, मानती देवी, पुष्पा देवी, इंदु देवी वरियर, मंजू देवी, रेणु देवी, अनीता देवी, कारी देवी, शकुतला देवी, राजकुमारी देवी, सोनी देवी आदि लोगों ने हिस्सा लिया। आज राजगीर की ब्लॉक पर आंदोलन धरना उपस्थित हुई है। क्यों हुई ये भी यहाँ की लोगों की जानने की जरूरत है। और क्या जरूरत ऐसी पड़ी भारतीय मोमिन फ्रंट को कि यहाँ तक महिला मोर्चा चलकर और आज ब्लॉक में आकर खड़ी होने की जरूरत पड़ी कि आज की भारत देश की भाई और बहनों की जानने की जरूरत है। और मैं इसी बात को कहते हुए संकल्प करते हुए मैं एक राष्ट्रीय गाना भारतीय मोमिन फ्रंट का गाकर सुनाएंगे। और आज हमारे यहाँ राजगीर के ब्लॉक के जितने पदाधिकारी लोग होंगे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि हमारे भारत देश में कैसे लोग आने वाले आना चाहिए। भारतीय मोमिन फ्रंट का प्यारा झंडा फहरे ऊंचा झंडा हमारा, जो कभी ना झुकने वाला, भाईचारा को बदलने वाला, यह भारतीय मोमिन फ्रंट का झंडा प्यारा फहरे ऊंचा झंडा हमारा, जो कभी ना झुकने वाला, भाईचारा को बढ़ाने वाला है। दो रंग वाला ऊपर काला, क्रांति डाला नीचे उजला शांति डाला, अन्याय अत्याचार के
भारतीय मोमिन फ्रंट का झंडा प्यारा फहरे ऊंचा झंडा हमारा, एकता में है ताकत भारी, जनतंत्र विरोधी हो बर्बाद, जाति आधारित भगदारी तब मिलेगा ही साधा। भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय मोमिन फ्रंट जिंदाबाद जिंदाबाद, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यात्रा के माध्यम से जनता को जागरूक कर इन बेईमान अन्याय अत्याचारी समाज के शोषक दमन करने वाले लोगों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया है। और इसमें तमाम लोगों से हम लोग सहयोग चाहते हैं कि आप लोगों की सहभागिता बने, कि देश का व्यवस्था बने। आज दिन दहाड़े लूट हो जा रहा है, अपहरण हो रहा है, आपके कई तरह से चोरियां की जा रही है, तमाम जगहों पर भ्रष्टाचार है कि उसके लिए कौन लड़ेगा। यहाँ के जनता को लड़ना होगा और यहाँ के जनता जिस ओर जागरूक हो जाएगा, न यहाँ बीजेपी की सरकार रहेगी न कांग्रेस की सरकार रहेगी। ये दोनों देश के 90% गरीब कमजोर लोगों के दुश्मन है। इसलिए हम तमाम लोग मिलकर आज आपके जिला के अंदर पद यात्रा किया है और समाज को मैसेज दिया है। आगे भी यह कार्यक्रम चलता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आप लोग आए हैं, फंसे हुए हैं, तमाम लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस परिस्थिति में भी आप पैदल चलने के लिए, आप जुल्मियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, यही आपकी कामयाबी है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और हमारे भारत देश का भाई एवं बहनों को जागने की जरूरत है। हर घर में माँ बहन होती है, राजा है उसके पास भी इज्जत है और भिखारी है उसको पास भी इज्जत है, क्योंकि 2 पल और 2 रोटी कमाने के लिए सबको उतनी समय लगती है जितने समय ट्रेन चलाने में लगता है, उतने समय किसानों के हर चलाने में लगता है। देखा जाए तो आमतौर पर मैं नहीं कर रही हूँ, जनता भी कहती है। दिल्ली में भी धरना हुई किसान मोर्चा पर, मैं भी एक किसान की लड़की हूँ, मैं भी किसान खेती के बारे में भी जानती हूँ। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आज भी सीमा चरम पर पहुंच गई है। आज भी मेरी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज हम लोग तय किए हैं कि कोने कोने में आंदोलन में चलाऊंगी। भारतीय मोमिन फ्रंट का बैनर की तले मैं हर स्टेट में आंदोलन चलाऊंगी। बहुत जरूरत पड़ा है तो भारतीय मोमिन फ्रंट ने निर्णय लिए हैं। 27 साल से आंदोलन चलाती है और जब ये उपस्थित होता है पापों की घड़ा, तब तक भारतीय मोमिन फ्रंट तय करते हैं कि मैं हर जगह इस बातों को जागरूक करे कि एक माँ जो होती है एक दुनिया और संसार की बसाती है, और माँ के अलावा दूसरी माँ को कोई जगह माँ की नहीं ले सकती है। माँ तो माँ होती है। कैसी दलिंदर, कैसी जानवर पैदा लिया मेरे भारत देश में कि माँ के ऊपर भी आग ताकने से नहीं झुकते हैं। क्या पढ़ाई, क्या लिखाई, बेटी पढ़ाओ। आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज हमारी बेटियों के लिए बहुत जरूरत है और मेरी समाज के लिए बहुत जरूरत है कि हर जगह उनको देख रेख के लिए। आज हमारी गरीबों के लिए, जब हमारे देश में इतने बड़े विकास होने जा रहा है, रोड बन रहा है, पुल बन गई, लाइन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, तो ये तो जानते हैं कि वैज्ञानिक मेरे विकास के लिए सबसे पहले विकास के लिए रोड और बिजली देती है। सभी जनता को जानकारी। क्या सरकार ये भी लेके चालू किए हैं? क्या ये जनगणना चालू किया कि बेटियों को आजाद करने के चलते चक्कर में जनगणना की खोज में बेटियों को आजाद कर रहे हैं? हमको तो ऐसी लग रही है, मेरी सोच ऐसी नहीं है, मैं नहीं कर रही हूँ, जनता मानिकपुर की कह रही है। अभी तक मेरी सरकार ऐसे सो गए तेल में कान डाल के, उनको लगता है कि कुंभकर्ण की जैसे
जगह करते हैं, छोटे भैया लोग के आशीर्वाद करते हैं, ऐसे मानते हैं। मेरा नाम मंजू देवी है, पटना से चल कर आए हैं। कहते हैं कि सरकार दारू रोक दिया, सुइया रोक दिया, यार इनकम बढ़ते जाता है। सुइया गले गले घूमकर पढ़ने लिखने वाला बच्चा देखना देखने की बढ़ जाता है। सरकार का रोक के देखे तो सरकार काफी रोकेगा, गरीब के चूस के खाता है। सब चीज महंगाई बढ़ गया, गरीब कैसे बच्चे के पढ़ाएगा लिखाएगा पढ़ेगा। गैस महंगा हो गया है, दाल महंगा हो गया, कड़वा तेल महंगा हो गया है। आपके होटल राज तनी बदल के देख दो भैया लोग, दीदी लोग तनी बदल के देखिए, भारतीय फ्रेंड के जिता कर देखिए। जय हिंद। आने जाने में सब चीज में बहुत परेशानी है। जनता से यही निवेदन है कि वो लोग अपना बच्ची लोग पर भी, पढ़ने लिखने पर भी बहुत ध्यान दे। हम लोग बहुत, और हमारा थाना पड़ता है मकेर, और आए दिन हमारे मकेर थाना पर भी जो भी अधिकारी आए भ्रष्टाचारी आए। और हमारे वहाँ विधायक का चुनाव भी लड़ी, जिसमें माफिया से मिलकर थाना प्रभारी हम लोग के ऊपर मानसिक तनाव किया। उसके अलावा हम लोग ऊपर तक आदेश किए, DIG के यहाँ गए, ADM के यहाँ गए, पटना हाई कोर्ट गए, वहाँ से उनका ट्रांसफर हुआ। तो उसके बाद हम ये कहना चाहेंगे आम जनता से कि इन ब्लॉक और थाना प्रभारी तो जो बैठे हुए अधिकारी उनसे बिल्कुल मत डरिए। आपके पास कोई दिक्कत आ रहा है, मोमिन फ्रेंड के पास आइए। और यहाँ से नालंदा जिला से हमारे हरिचरण भाई साहब लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी आप लोग चढ़ भर के भी ताकत दीजिए। और उसके बाद में देखिए कि भ्रष्टाचारी क्या कहा जाता है और मनमानी क्या कहा जाता है, वो लोग को खुद में खुद समझ आए पटना से आए, शांति से यहाँ से बिहार को बहुत अन्याय हो रहा है। दारू तो छूट नहीं रहा है, दारू तो इतने छू रहा है ना कि क्या कहे, एकदम माथा खराब है। दारू में कोई काम नहीं, बाल बच्चा गरीब महिला, देश में जितने सरकार बोले थे जीरो बैलेंस खोलाइए, जीरो बैलेंस भी खोल कर देख लिए। जीरो बैलेंस में 7-7 लाख रुपया गया। कब तक गरीब के बुद्धू बना के वोट लेके हम लोग के बुद्धू बनाते रहते हैं, लेकिन नहीं। बिहार के देश के जनता गरीब महिला बहुत जागरूक हो गया। का हम लोग बहुत दूर तक जाकर हम लोग मीटिंग कर सकते हैं, धरना प्रशासन देते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन बेटी हम माते बहनों हम पूछ रहे हैं किसको बेटी बहू बचा हुआ है देश में? मणिपुर में कितना डबल घटना हुआ, उस पर ही सरकार सुता हुआ, वो को विचार नहीं हुआ। वो बाल विवाह तो हम लोग का टेंशन बना होता है कि कब मेरा बेटी घर पर कच्चा आएगी कि नहीं आएगी। एकदम गर्दी रात। अब दारू बंद है, लेकिन रोज जो दारू में छापा मारी हो रहा है। अरे बाहरे सरकार गरीबों के तहसीली 3 साल पहले से राज्यपाल को यह ज्ञापन दे दिया गया है कि बिहार में जितने कल कारखाने और चीनी मिल है सब चालू कराना और नया नया उद्योग लगाना। बिहार में पहले बताइए इतना कहीं रोग होता था, किसी को कहीं शुगर होता था 30 साल 40 साल पहले, क्योंकि बिहार का चीनी से किसी को कहीं रोग पूरे भारत में नहीं होता था। आज क्या है कि पूरे भारत में चाहे बिहार में केवल खाली सबका शुगर और सबका रोग हो रहा है, इसीलिए कि विदेश का चीनी खा रहे हैं सब। इसलिए बिहार में जितने कल कारखाने और चीनी मिल है सब पार्टी को आप लोग लाइए, बिहार में सब चालू करा देंगे और बिहार में नया नया उद्योग भी लगेगा, जिससे कि बिहार की श्रम शक्ति से भारत का हर राज चमक रहा। बिहार पिछड़ेगा नहीं, बिहार भी चमकेगा। इसलिए अब इस पर विचार कीजिए और पार्टी को ध्यान दीजिए। अधिकारी हो, चाहे वो अनुमंडल के अधिकारी हो, चाहे वो जिला का पदाधिकारी हो, कारण है कि हमसे हर लोगों का मुठभेड़ होते रहता है। अब मुठभेड़ इतना ही नहीं होता था,
आज जब आरसीपी सिंह जब है कि पार्टी छोड़ करके भागने का काम किया तो मैंने उसे सवाल किया कि बोलो भाई मेरे, आज तक के तो तुमने नीतीश कुमार का गुणगान पूरा किया, आज क्या हुआ कि तुमने दल छोड़ करके भागने का काम किया, बताओ मुझे। बहुत अच्छे और बहुत ईमानदारी से चलता था, बार बार कहता था कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम जी आप कम से कम हमें उपकार करें और आप इसी दल में आ गए। हम कहा कि देखो जिस समय माता इंदिरा जी बचते थे हमने उस समय सदस्यता लिया, लेकिन जिस समय राजीव गांधी की हत्या हो गई उसी दिन मैंने समझा कि नहीं, चाहे जिएंगे या मरेंगे रहेंगे होंगे, चाहे जो हो जाएगा हम अपना कर्तव्य का पालन किया है, हम अपना कर्तव्य का पालन करेंगे, हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रहेंगे। पुरुषोत्तम को अगर कोई कहा दे कि ये 10 दलों की संगम राजनीतिक तीसरा मोर्चा की सरकार आने का इंतजार करें, ये मैंने ऐलान किया है। और किसान मजदूरों का जो है बिजली फ्री होगा। मैं पैसा देख रहा हूँ, पैसा जरा सा नहीं है राज्य सरकार और केंद्र के पास, ये सारी पैसा को इन लोग बंदरबार खाली माफिया और खाली राक्षस खाली 2 नंबर का आदमी को नियुक्त कर रहा है, 2 नंबर के आदमियों के साथ तालमेल बैठा करके चल रहा है। जिस दिन अब गरीब जाग गई है तो अब सरकार को हटाने का काम कर, गरीब मजदूर किसान इन लोगों से ही सरकार चल रही है, माफिया से सरकार नहीं चल रही है। और माफिया कभी नहीं है जो क्या होता है सरकार चला पाएगी, वो हमेशा एक न एक को जो है गर्दन काट करके रखती, यही माफिया का काम है। साथियों याद रखें, ये आपका अपना भारत का जो संविधान है जिसके तहत एक बार कोरोना काल की बात थी, कोरोना काल में नए नए वीडियो आ गए, नए नए वीडियो आ गया, नया दरोगा आ गया, लेकिन ये वो छोटा दरोगा थे कि पुराना। हम गए इसी तरह स्थिति आते हैं कि भाई आपका मुंह में मास्क नहीं है ना लगाओ। हम कहा कि हम किसी के साथ गलत कर रहे हो, कभी हमारी गलत सोच हुई है, कहीं पर हमने अत्याचार किया है या कोई हमने गलत काम किया है तो आप बताइए। आज सरकार गलत कर रही है कि सभी जगह का कल कारखाना भी बंद कर दिया। आज गरीब के बाल बच्चों का पढ़ने का बढ़िया व्यवस्था नहीं है। आज गरीब का बाल बच्चा एक कल खिचड़ी में एक डब्बू भात में जो है भुला जाता है और इसी के साथ सारा कर दीजिए ना साथियों को। और भी हमारे लोग हैं जो लोग बोलेंगे, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार पूरा जितने भी दलों के आए हुए हमारे पदाधिकारीगण को कोटि नमन प्रणाम। बोलिए। नमस्कार है और छोटों बहनों बच्चों भाइयों का धन्यवाद है जो नालंदा और राजगीर के प्रखंड के निवासी हैं। मैं लोगों को जगाने का काम करने आई हूँ, जिससे याद करें 2024 आने वाला देश एक इतना महत्वपूर्ण रहेगा जो कि आप अपना सत्ता 5 साल के लिए एक वोटिंग पर छोड़ देंगे। अब सरकार को निर्णय लेना है कि सरकार हमेशा बदलते रहना चाहिए। मेरा ये कहना है, आप लोग क्या सोच रहे होंगे वो तो आपका मन आप ही बता पाएंगे। अभी के देखा जाए कि जो लोग लहसुन खाते होंगे 2 कोट लहसुन के कोट खाएंगे, अभी 300 रुपया 250 रुपये पर आ चुकी है।